नमस्कार, राम साथ हो रहा क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं 6/4/2022 यानी आज ही के दिन ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये भर्ती पुरानी है लेकिन संशोधित विस्तृत विज्ञप्ति अब जारी की गई है। आप देख सकते हैं कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती 2018 की ये वैकेंसी है, लेकिन इसमें फिर से बदलाव किया गया है, पदों में वृद्धि की गई है, फॉर्म रीओपन किए गए हैं। तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें 3-4 प्रकार की पोस्ट रहने वाली है। डिटेल से मैं आपको इस वीडियो सेशन में जानकारी देने वाला हूं। अगर आप एलिजिबल है तो आप जरूर आवेदन कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वैकेंसियां काफी कम देखने को मिलती है। यहाँ पर देखिए, ये संशोधित जो विज्ञप्ति जारी की गई है, इसमें सबसे पहले क्या मेंशन किया गया है मैं आपको बता दूं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान जोधपुर के लिए राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा नियम 1975 तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 2014 के अंतर्गत कनिष्ठ अनुदेशक के विभिन्न खंडों के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 353 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 49 कुल 402 पदों पर यह भर्ती जारी की गई थी 8/2018 को। इसका विज्ञापन 25/4/2018 को जारी हुआ था। तो कुल इसमें 402 पद थे, लेकिन अब जो ये संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है, इसमें कुल 43 पदों को और शामिल किया गया है, संशोधन किया गया है। अब 43 में अगर गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो 34 पद शामिल किए गए हैं और अनुसूचित क्षेत्र के 9 पद शामिल किए गए हैं। तो ऐसे में अब जो कुल पद है वो बन जाते हैं 445। ठीक है। अब यहां पर देखिए पदों के बारे में बताया गया है। यहां पर जो पद कोड नंबर 9 है उसकी वृद्धि की गई है। बाकी अब जो पुराना नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहां पर देखिए बताता हूं, जो 2018 में जारी हुआ था, ये हुआ था 25/4/2018 को। इसमें देखिए कौन कौन सी पोस्ट है। यहां पर टोटल 9 तरह की पोस्ट दी गई है। सबसे पहले है कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की। ठीक है, ये कोपा के लिए। इसमें टोटल 49 पोस्ट है। इसके बाद में कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिकल डीजल इंजन, इसमें 31 पोस्ट है। कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन की 91 पोस्ट है। कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 35 पोस्ट है। और कनिष्ठ अनुदेशक फिटर की 59 पोस्ट है। इसके बाद कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर की टोटल 17 पोस्ट है। और कनिष्ठ अनुदेशक वेल्डर की टोटल 49 पोस्ट है। इसके बाद कनिष्ठ अनुदेशक वायरमैन की 32 पोस्ट है। और कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना और विज्ञान की टोटल 39 पोस्ट है। ठीक है। अब इसकी एक एक करके मैं आपको एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। ठीक है। और कब से कब तक इसके ऑनलाइन आवेदन होंगे उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो इसमें देखिए 402 पद है और ये जो पद कोड 9 है इसमें वृद्धि की गई है। ठीक है, इसमें पदों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। तो यहां पर टोटल मैंने आपको बताया कि टोटल पद जो है यहां पर बढ़ा दिए गए हैं। अब टोटल जो पद है वो 43 प्लस हो गए हैं। किसमें? इस लास्ट वाले पद के अंदर। ठीक है, यानी कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना एवं विज्ञान के लिए। ठीक है। अब यहां पर नीचे आते हैं तो हमें परीक्षा शुल्क के बारे में बताया गया है। आप सभी को इसके बारे में जानकारी होगी। सामान्य वर्ग और क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के लिए 450 रुपए है। और नॉन क्रिमिनल श्रेणी के पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के लिए 350 रुपए है। SC ST के लिए 250 रुपए है। और जिन परिवारों की आय 2.5 लाख से कम है उनके लिए भी 250 रुपए परीक्षा शुल्क रखा गया है। यहां पर बताया गया वेतनमान तो पे मैट्रिक लेवल 10 रहने वाला है। तो काफी अच्छी बली इसके अंदर आपकी सैलरी रहने वाली है। पे मैट्रिक लेवल 10 काफी कम पोस्ट के अंदर देखने को मिलता है। एज लिमिट के बारे में बात करेंगे उससे पहले मैं आपको शैक्षणिक योग्यता के बारे में बता देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं पात्रता और शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया है। मैं आपको ध्यान से बता रहा हूं क्योंकि इसमें जो ये PDF है ये थोड़ी सी ब्लर है। तो अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें देखिए जो कनिष्ठ अनुदेशक कोपा की पोस्ट है, पोस्ट कोड नंबर 1 है। इसके लिए किसी भी केंद्रीय या राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अगर आपने 12वीं पास की है, साथ में आपने तकनीकी के अंदर बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कंप्यूटर विज्ञान, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी से 3 वर्ष का अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप एलिजिबल है। आपने अगर BE BTech किया है तो आप एलिजिबल है। ठीक है। आपने कंप्यूटर विज्ञान से BSc की है तो आप एलिजिबल है। ठीक है। आपने राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र अथवा राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र आपने प्राप्त कर रखा है तो आप एलिजिबल है। लेकिन इसमें अनुभव का भी साथ में बोला गया है। ठीक है।
तो अनुभव के अंदर अगर हम बात करें तो देखिए 2 वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष का अगर आपके पास अनुभव है तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में ये जो कनिष्ठ अनुदेशक पद कोड 2 से 8 है, इसके लिए सेम ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है। इसमें बात करें तो 12वीं पास आपका होना जरूरी है। साथ में आपके पास में अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी की समुचित शाखा में डिप्लोमा होना चाहिए, या आपके पास में अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी शाखा से संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र होना चाहिए, या आपके पास में अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी शाखा से संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुत प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इसके अंदर भी एक्सपीरियंस का बोला गया है, 2 वर्ष 3 वर्ष का एक्सपीरियंस बताया गया है इसमें। साथ में देवनागरी लिपि का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना जरूरी है। इसके बाद में कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना और विज्ञान के पद की बात करें, जिसमें अभी बढ़ोतरी की गई है, तो इसमें आपका 12th पास होना जरूरी है, लेकिन वो भी इसमें बोला गया है कि 12th पास अगर आप है साइंस स्ट्रीम से, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित विषय में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ में बोला गया है कि आपके पास में अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है, ठीक है, और 2 साल का इसमें अनुभव मांगा गया है। इसके बाद में आगे बात करें तो अन्य योग्यताओं के बारे में बताया गया है। उम्र सीमा के बारे में भी मैं आपको बता दूं यहां पर कि कम से कम इसमें 20 वर्ष का बोला गया था, ठीक है। अब जो आपकी एज की गणना है वो अभी के अकॉर्डिंग होगी। अब देखिए इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो कब से स्टार्ट होने वाला है, मैं आपको बता देता हूं। इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 12/4/2022 से आप 27/4/2022 तक आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर